हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। और एक बार आप सभी का फिर से वेलकम है हमारे इस ज्योग्राफी की क्लास में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से नेट की भी इशू था, इस वजह से क्लासेस थोड़ा सा 1 घंटा पीछे 1 घंटा आगे ही जा रहा था, 2 घंटे आगे चला जाता था। लेकिन कल से अपनी टाइमिंग फिक्स कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम में चेंजिंग किया मैंने। कल से जो आपकी क्लास होगी मॉर्निंग में ज्योग्राफी की, जो कल से आपकी मॉर्निंग में जो क्लास होगी वो क्लास आपकी हो जाएगी अब 9 AM पर। पहले 8 AM पर होती थी, अब कल से क्या हो जाएगी 9 AM पर आपकी क्लास ज्योग्राफी की मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और थोड़ा सा जिन लोगों को थोड़ी सी बहुत ज्यादा परेशानी है ना बेटा, वो थोड़ी सी परेशानी कम कर दो, क्योंकि आपको भी पता है कि मौसम लगातार खराब चल रहा है, चीजें खराब चल रही है, तो नेट की इशू लगातार बना हुआ होता है। जितने परेशान आप होते हो उससे 100 गुना ज्यादा परेशान मैं होता हूँ। ठीक है ना। और आज से आप लोग की पॉलिटी की भी क्लासेस शाम को 9 बजे जो मिलती थी, 9 बजे सुबह ज्योग्राफी की क्लास आपको मिलेगी, और रात को 9 बजे आपको याद रखिएगा पॉलिटी की भी जो क्लास मिलेगी। मैं बता देता हूँ, जो यूपी स्पेशल की भी क्लास आप लोग की है वो भी आज से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि व्यवस्थित हो गई है सारी चीजें। तो यूपी स्पेशल की क्लास भी आपको शाम 6 बजे आपको मिलना शुरू हो जाएगा, 6 PM पर ये मिल जाएगा। और पॉलिटी की जो क्लास है, वो पॉलिटी की क्लास जो है वो 9 PM पर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये आज आपका शेड्यूल है, इस शेड्यूल पर ही अब सारे के सारे काम स्टार्ट होंगे। और याद रखिएगा, इस बार की संडे जो टेस्ट होगा, इस बार का जो संडे टेस्ट होगा वो होगा नॉर्थ अमेरिका का। किसका टेस्ट होगा गाइस? नॉर्थ अमेरिका का टेस्ट होगा। सो प्लीज गाइस, आप सभी लोग तैयार रहिएगा नॉर्थ अमेरिका के टेस्ट के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है, बहुत जबरदस्त टेस्ट होगा, तो आप लोग इसको तैयार रखिएगा। ठीक है। अब हम लोग कौन सा कॉन्टिनेंट स्टार्ट किए थे? हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट स्टार्ट किए थे, और उस दिन मैंने आपको मैप के अकॉर्डिंग चीजों को समझा रखा था, बता रखा था। आज उसको पूरा अच्छे से डिफाइन करके क्या करना है, बताना है उसी चीज को मैप पर, और कुछ चीजों को, नई वाली चीजों को भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जानेंगे। जैसा कि आपको मैंने एशिया कॉन्टिनेंट में बता रखा था कि एशिया विश्व का जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है, बता रखा था, जिसमें कुल जो है 48 देशों की संख्या पाई जाती है। 48 देश इसमें है, जिसमें से हमने कहा था कि अगर रूस को छोड़ दिया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जैसे रूस हो गया, तुर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनका विस्तार हमें यूरोप कॉन्टिनेंट में भी और एशिया कॉन्टिनेंट में भी देखने को मिलता है। तो अगर इनको हटा दिया जाए तो सबसे बड़ा देश एशिया का कौन सा कहलाएगा? चाइना कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? चाइना। ये कौन सा देश कहलाता है दोस्तों? ये दोस्त हमारा देश कहलाता है चाइना। ठीक है, चाइना सबसे बड़ा देश है। और सबसे छोटा देश हमने क्या बताया था एशिया का? वो था मालदीव। क्या था भैया? मालदीव था। ठीक है, मालदीव था। तो यहाँ पर मालदीव सबसे छोटा देश था और चाइना क्या था? सबसे बड़ा देश था। ये चीजें मैंने आपको यहाँ तक की चीजों को समझा दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है वो अंगारा लैंड का भाग है, अंगारा लैंड का पार्ट है, और इंडिया इसी महाद्वीप से क्या रखता है? अपना संबंध रखता है। यानी हमारा इंडिया एशियाई कंट्री का एक देश माना जाता है। दूसरी बात हमने ये बता रखा था कि एशिया जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। और हमने बताया था कि यहाँ से 3 रेखाएं आपकी गुजरती हैं। कितनी रेखाएं? 3 रेखाएं। एक रेखा यहाँ पर जिसे कहा जाता है 66.5 अंश से निर्धारित किया गया है, जिसे आर्कटिक रेखा कहते हैं। ये भी मैंने आप लोग को जिक्र कर दिया था। ठीक है, आर्कटिक रेखा हो गया, याद रखिएगा। कौन सी रेखा हो गई भैया? आर्कटिक रेखा हो गई। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, उससे बता दिया था हर एक चीजों को। ठीक है, आर्कटिक रेखा के बाद ये हमने कौन सी रेखा बता दी थी? तो ये हमने आपको कर्क रेखा बता दिया था कि ये कर्क रेखा यहाँ से जाती है, ठीक, एशिया से। उसके बाद जो ये वाला बचा था, इसको मैंने बताया था ये कौन सी रेखा है भैया? ये विषुवत रेखा है। कौन सी है? विषुवत रेखा है। यह बात क्या रखिएगा, अपने जहन में डाल लीजिएगा। ठीक है, अब इनके देशों को लोकेट करना था कि सर किन किन देशों से होकर ये हमारी रेखाएं जाती हैं। तो सिंपल सी भाषा में अगर आर्कटिक रेखा देखोगे तो मैंने बताया था कि जो आर्कटिक रेखा है वो सिर्फ कहां से होकर जाती है? रूस से होकर जाती है। तो यहाँ हम लोग एशिया के किस देश से लिख लेंगे? रशिया लिख लेंगे कि जो आर्कटिक लाइन है वो सिर्फ हमारे कहां से, एशिया के किस देश से होकर जाती है? रशिया से होकर जाती है। बात समझ में आ गया? और काफी कल मैसेजेस आ गए थे कि सर हम इरिटेट हो जाते हैं, क्लास गैप होता है। बेटा कम इरिटेट हुआ करो, जितना तुम लोग पढ़ते नहीं हो ना उससे ज्यादा बखान करते हो। ठीक है, मतलब आप लोगों ने चीजें किया नहीं कि 2 दिन आदमी आपकी जान। एक चीज तो देखो, मैं एक चीज इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंटों को पढ़ा रहा हूँ, इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है कि चाहे जितना कर दिया जाए, अगर कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो चाहे जितना भी कर दो उन बच्चों के लिए ना, वो
थोड़ी सी चीजों को अगर आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी ना तो उनको उससे मतलब नहीं है, बाहर में जाओ, मेरे पैसा दिए भाई तुम पढ़ाओ मुझे। कुछ तो गाली भी माँ बहन की दे देते हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं शर्माता नहीं उतने बैच में है, इसमें बहुत लोग, ठीक है। अभी कल ही परसों एक लोगों को जोड़ा गया है, ठीक है, तो माँ बहन की गाली भी दे देते हैं लोग, उसमें कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, खैर उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा था कि मैं आपको बहुत तगड़ा पढ़ा कर भेजूंगा, तो कोई भी रियाद नहीं छोड़ूंगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है, धैर्य रखा करिए। गर्लफ्रेंड के पीछे 1000 रुपया खर्च कर दोगे, वो छोड़ के चली जाएगी तब तुम्हें टेंशन नहीं होगा, तब गम में बैठ के कोने में रोगे, वो ठीक होगा तुम्हारे लिए। लेकिन अगर टीचर की कोई परेशानी होती है तो तुम लगते हो अपने आप को चीजों को समझा रहे हैं। चलो फ्रेंड कोई बात नहीं। आर्कटिक रेखा हमने बता दिया था कि कहां से जाती है, रूस से हमारी आर्कटिक रेखा जाती है, इतना हमने आपको क्लियर करा दिया था। अब हमें जानना था कि कर्क रेखा कहां से जा रही है, कर्क रेखा कहां से जा रही है, ये बात हमने आपसे कहा था। तो कर्क रेखा देखा जाए तो देखो कर्क रेखा का सबसे पहला देश जो आ जाएगा उसे कहते हैं सऊदी अरबिया, बता रखा था सऊदी अरबिया, क्या कहते हैं, सऊदी अरबिया कहा जाता है, सऊदी अरबिया है। उसके बाद यहाँ पर जो ये देश आता है इसे यूएई कहा जाता है, तो लिख लेना यूएई हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, यूएई हो जाएगा। यूएई के बाद देखोगे तो यूएई के बाद ये कौन सा देश होता है, ओमान होता है, कौन सा होता है गाइस, ओमान होता है, ठीक है। तो कर्क रेखा सबसे पहले कहां से जाएगा, सऊदी अरब से जाएगा, सऊदी अरब के बाद कहां से जाएगा, यूएई, यूएई का मतलब हमने बता रखा था यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी संयुक्त राज्य अमीरात के नाम से जाना जाता है। अगला होता है ओमान, क्या होता है गाइस, ओमान होता है। ओमान के बाद अगला अगर देश देखा जाए तो अगला देश अपना ही भारत आता है, जिसे कहा जाता है इंडिया, यानी इंडिया से होकर ये जाता है। इंडिया के बाद अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा ये कहां से जाता है, बांग्लादेश से जाता है, BANGLADESH, बांग्ला देश हो गया, बांग्लादेश से होकर जाता है। बांग्लादेश के बाद ये वाला जो देश देखोगे ये कहां से जाता है, म्यांमार से होकर जाता है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा म्यांमार लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया म्यांमार से होकर जाता है, एकदम क्लियर रखना हर एक चीज। म्यांमार के बाद कहां से जाता है, तो म्यांमार के बाद चाइना से जाता है, कहां से जाता है, चाइना से जाता है। चाइना के बाद ये जो लास्ट देश देख रहे हो इसे वियतनाम कहते हैं, ठीक है, वियतनाम, स्पेलिंग देख लेंगे मिस्टेक ना हो, हाँ ठीक है, वियतनाम होता है, याद रखिएगा क्या होता है, वियतनाम। तो वियतनाम से जाता है और वियतनाम के बाद कहां से जाता है, TAI, ताइवान से जाता है, कहां से जाता है गाइस, ताइवान से जाता है। मतलब इतने देशों से होकर हमारी कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा जाती है। एक बार बड़ा ध्यान से देख लो कौन कौन सी रेखा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में पूछ सकता है कि एशिया से जाने वाली कर्क रेखा किन किन देशों से जाती है, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, उनका क्रम बताइए। तो वो आपका पूरब होगा या आपका पश्चिम होगा, ये बात क्लियर है। तो सबसे पहले फिर से एक बार देख लो, एक बार मेरे साथ बोलो कौन सा हो जाएगा, पहला कौन सा होगा, सऊदी अरब, दूसरा यूएई, तीसरा ओमान, चौथा क्या हो जाएगा, भारत, पांचवा बांग्लादेश, छठवां म्यांमार, सातवां चाइना, आठवां वियतनाम और नौवां ताइवान। यानी इतने क्षेत्रों से होकर हमारी कौन सी रेखा जाती है, हमारी ये रेखा यहां से होकर क्या करती है दोस्तों, गुजरती है। तो इसको आप लिखना चाहोगे तो यहाँ अच्छे से लिख सकते हो, यहाँ बोर्ड पर अच्छे से लिख सकते हो। कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा सऊदी अरबिया हो जाएगा, अरबिया, सऊदी अरबिया हो जाएगा, सऊदी अरबिया। यूएई हो जाएगा, यूएई, उसके बाद ओमान हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ओमान हो जाएगा। ओमान के बाद अगला देखोगे तो कौन सा हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। इंडिया के बाद अगला देखोगे तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बांग्लादेश, DESH, बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के बाद अगला देखोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, म्यांमार हो जाएगा, तो लिख लो यहाँ पर म्यांमार लिख लो। म्यांमार के बाद कौन सा क्रम जरूर याद होना चाहिए, चाइना हो जाएगा, तो चाइना लिख लो। चाइना के बाद कौन सा हो जाएगा, वियतनाम, VIETNAM, वियतनाम। और वियतनाम के बाद अगला कौन सा हो जाएगा, ताइवान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ताइवान। यानी इतने देशों से होकर हमारी कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है, ये बात याद रखिएगा आप सभी लोग। जितना बढ़िया से पढ़ोगे उतने दमदारी तरीके से तैयार होगा, ठीक है, ये पूरा होगा, ठीक, इतने से कर्क रेखा गुजरती है। वहीं विषुवत रेखा की बात कर ली जाए कि विषुवत रेखा कहां से गुजरता है, तो इनमें ज्यादा देशों से नहीं आएगा, मालदीव हो जाएगा। मालदीव के बाद ये जो कहलाता है इसे सुमात्रा कहते हैं, SU, सुमात्रा, क्या बोलते हैं, सुमात्रा बोलते हैं। सुमात्रा के बाद ये जो होता है इसे बोर्नियो बोलते हैं, BORNEO, बोर्नियो। और बोर्नियो के बाद होता है ठीक है, SU,
वेशी होता है। क्या होता है दोस्तों? सुलावेशी। यानी जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा कहां से होकर जाती है? विषुवत रेखा जो जाती है वो कहां से? मालदीव से होकर जाती है, सुमात्रा से होकर जाती है, बोर्नियो से होकर जाती है और सुलावेसी से होकर जाती है। ये मैंने इतना मैपिंग के अकॉर्डिंग करा दिया, उस तरह से याद नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसे आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे विषुवत रेखा में कौन कौन सा हो जाएगा? विषुवत रेखा में आपके मालदीव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मालदीव हो जाएंगे। मालदीव के बाद क्या हो जाएगा? सुमात्रा, सुमात्रा हो जाएगा। सुमात्रा के बाद बोर्नियो, बोर्नियो हो जाएगा और बोर्नियो के बाद सुलावेशी हो जाएगा। ठीक है, इतने देशों से होकर हमारी कौन सी रेखा जाती है? विषुवत रेखा होकर क्या करती है? गुजरती है। गाइस डाउट एकदम क्लियर हो गया आपको यहाँ तक में? इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न क्या किया जाता है? पूछा जाता है। ये हिंदी में क्यों लिखा है, इसको इंग्लिश में लिखो यार। रशिया, RUSSIA, रशिया। क्लियर हो गया यहाँ तक में? चलो, अब आपको याद होगा कि मैंने कुछ सागर महासागरों के बारे में बात किया था। ठीक, और खासकर हम बात करेंगे इस वाले क्षेत्र की। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो एरिया दिख रहा है, मैंने आपको इसके बारे में यूरोप कॉन्टिनेंट में भी पढ़ा रखा है और हम यहाँ पे भी इसके बारे में जिक्र करेंगे। ये जो पर्वत था वो कौन सा था? यूराल माउंटेन था। आप सब जानते हो यूराल माउंटेन के बारे में हमने बता रखा था। यूराल माउंटेन के बाद अगर अगला देखा जाए दोस्तों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा उस पर भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। देखिए, ये वाला जो एरिया आता है इसे क्या कहा जाता है? बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका, बहुत बढ़िया से समझाऊंगा। ये आपका एरिया एक हो जाएगा। उसके बाद एक एरिया जो हो जाएगा वो ये वाला एरिया हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया से समझना है, बहुत बढ़िया से समझना है। ठीक है, ये एरिया हो जाएगा। उसके बाद आपका एक ये एरिया हो जाएगा, यहाँ पर एक आता है, एक ये पूरा एरिया हम लोग ले लेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये पूरा एक एरिया हम लोग क्या कर लेंगे? ले लेंगे। ये पूरा एरिया हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक ले लेंगे एरिया और उसके बाद यहाँ पर एक एरिया ले लेंगे। कहोगे सर क्या क्या बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। बेटा अभी रुक जाओ, समझ में आएगा, तो परेशान है। ये वो सागरीय क्षेत्र है, याद रखिएगा। जितने भी मैंने टिक किया है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो इसको छोड़ दिया जाए तो चाहे ये हो जाए चाहे कोई भी। अब कहोगे सर पहले बता दो कि है कौन कौन से। चलो बता देता हूं। ये ब्लैक सी है, BLACK, ब्लैक सी होता है ये, ब्लैक सी। काला सागर कहलाता है। काला सागर के साथ साथ ये देखा जाए तो इसे कहा जाता है भूमध्य सागर। तो ये हो जाएगा आपका क्या? भूमध्य सागर हो जाएगा। भूमध्य सागर के बाद ये देखा जाए तो क्या होता है? लाल सागर, यानी रेड सी हो जाएगा। तो लाल सागर लिख लेंगे यहाँ पर। लाल सागर के बाद ये देखना चाहते हो तो इसे कहते हैं कैस्पियन सी। कैस्पियन, कैस्पियन सी होता है, ये कैस्पियन सी हो जाएगा। कैस्पियन सी के बाद ये देखना चाहते हो तो इसे अरब सी कहा जाता है। याद रख लेना, अरब सी कहा जाता है। इतनी बातों को ध्यान में रखे रहिएगा। अब हमें जानना होगा क्या क्या चीजें। सबसे पहली बात तो हमने आपको बताया था कि एशिया महाद्वीप जो है उसके नॉर्थ में किसका विस्तार पाया जाता है, तो पहले वो लिख लो आप। हमारे नॉर्थ में इसका जो विस्तार है वो किसका है? तो आर्कटिक ओशियन का है। ये मैंने आपको उस दिन थ्योरेटिकल वाले पोर्शन में मैंने आपको समझा दिया था कि एशिया के नॉर्थ में किसका विस्तार पाया जाता है, तो एशिया के नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन का विस्तार है। और अगर साउथ में देखा जाए तो साउथ में किसका विस्तार आता है, तो हमने कहा था कि साउथ में इंडियन ओशियन का विस्तार आता है, हिंद महासागर का विस्तार आता है। और फिर हमने कहा था कि ईस्ट में अगर देखा जाए इस वाले एरिया में तो किसका विस्तार आता है? पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन का विस्तार आता है। किसका आता है? पैसिफिक ओशियन का विस्तार आता है। इतने चीजों को हमने बता दिया था। लेकिन हमने एक बात आपसे कहा था कि अगर पश्चिम की तरफ देखा जाए, अगर पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में भूमध्य सागर कह लें चाहे ब्लैक सी कह लें, मतलब भूमध्य सागर को छोड़ भी दिया जाए। किसको छोड़ दिया जाए? इसको छोड़ दिया जाए और इसको छोड़ दिया जाए तो कैस्पियन सागर, काला सागर और लाल सागर, ये सब क्या करते हैं? एक महाद्वीप को एशिया, मतलब किसी महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से क्या करते हैं? अलग करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसी में हम लोग को बारीकी से पढ़ना होगा कि कौन कौन सा महाद्वीप किसको किसको टच कर रहा है, कौन कौन से सागर एशिया के देशों को टच करते हैं। यहाँ से दो प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न कि वो कौन सा सागर है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है, यूरोप को एशिया से अलग करता है। वह कौन सा सागर है जो अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, पकड़ लिए होंगे।
एक पॉइंट तो ये जानना होगा। दूसरा पॉइंट यह जानना पड़ेगा कि सर ये बताओ कि कैस्पियन सागर एशिया के किन किन देशों को टच करता है, पूछा गया प्रश्न है। सर ब्लैक सी किसको किसको टच करता है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। सर भूमध्य सागर किसको किसको टच करता है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। और लाल सागर किसको किसको टच करता है, ये भी पूछा गया क्या है प्रश्न है। तो यहां से इस चीज को तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, क्लियर करना होगा बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले गाइस आ जाओ हम लोग सबसे पहले अगर किसी को देखते हैं तो कैस्पियन सागर को लेकर चलते हैं, कैस्पियन सागर के बारे में। तो इसको थोड़ा सा मिटा दे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को। कैस्पियन सागर के बारे में सबसे पहले कैस्पियन सागर में जानो कि कौन कौन से देश इसमें शामिल है। मैं मैप के अकॉर्डिंग बताऊंगा, आप अपने मैप पर समझते रहना चीजों को बहुत ध्यान से। सबसे पहले देखा जाए तो रशिया देश आता है सबसे पहले। ये पूरा का पूरा चलो इसको ऐसे कर देते हैं यहाँ पे, ठीक चलो क्लियर है। सबसे पहले देखा जाए तो किस देश को टच करता है, रशिया को टच करता है। तो लिख लेंगे रशिया हो गया सबसे पहले। किसको टच करता है कैस्पियन सागर, रशिया। ये पूरा का पूरा क्या है, रशिया है। रशिया के बाद देखो ये वाला एरिया इसको भी टच कर रहा है, ये वाला एरिया को टच कर रहा है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा बस, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसको ले लेंगे, रसिया को ले लेंगे। रसिया के बाद देखो एक नंबर पर रशिया होगा, यहाँ पर ध्यान देते रहना, एक नंबर पर रसिया हो जाएगा। और दो नंबर पर देखा जाए तो ये हो जाएगा अजरबैजान, अजरबैजान हो जाएगा। दो नंबर पर क्या हो जाएगा, अजरबैजान, छोटा है देश लिखा नहीं पाएगा, ठीक है, अजरबैजान हो जाएगा। अजरबैजान के बाद देखोगे तो तीन नंबर पर देखा जाएगा तो तीन नंबर पर ईरान हो जाता है। कौन सा होता है, तीन नंबर पर ईरान। तो यहाँ तीन नंबर पर क्या लिख लोगे, ईरान लिख लोगे। तीन नंबर पर क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तीन नंबर पर क्या हो जाएगा गाइस, ईरान हो जाएगा। हर एक एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे समझना है। ईरान के बाद देखना है कि सर ईरान के बाद अगला क्या हो जाएगा। तो ईरान के बाद जो होगा वो हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। ये जो देख रहे हो इसको चार नंबर पर लेंगे तो ये तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। TUR तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान। तो यहां लिख लेंगे चार नंबर पर क्या हो जाएगा, तुर्क, TUR तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा चार नंबर पे, क्लियर है। उसके बाद पांचवें नंबर पर देखा जाएगा तो पांचवें नंबर पर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, बहुत ध्यान समझिएगा, उज्बेकिस्तान क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान हो जाएगा। तो यहां लिख लेना ये पांच नंबर पर, पांच नंबर वाला ये हो जाएगा। पांच नंबर पर क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हटा दे ताकि हम आपको भी लिख देंगे कैस्पियन सागर उज्बेकिस्तान। और सॉरी उज्बेकिस्तान नहीं हो पाएगा, काट दीजिए इसको, उज्बेकिस्तान नहीं होगा क्योंकि टच नहीं करता है। अब कौन सा हो जाएगा, ये कजाकिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है, कजाकिस्तान, क्या कहलाता है, कजाकिस्तान। तो यहां पर क्या लिख लेंगे, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान कह लेंगे, ठीक है। ये पांचवें नंबर का हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कौन सा सागर है, ये कैस्पियन सागर। तो सीधे सीधे लिख लेंगे कैस्पियन, कैस्पियन सी, क्या लिख लेंगे, कैस्पियन सी लिख लेंगे, क्लियर हो गया। तो अब एक चीज जान लेना कि कैस्पियन सी किसको किसको टच करता है, तो रसिया को टच करता है, रसिया को टच करेगा। देखो रसिया को टच कर रहा है। रसिया के बाद अजरबैजान, दो नंबर पर अजरबैजान, अपने मैप पर देख लेना। अजरबैजान के बाद तीन नंबर पर ईरान को टच करेगा, चार नंबर पर तुर्कमेनिस्तान को, और पांच नंबर पर नहीं होगा, पांच नंबर हटा दो। उसके बाद किसको टच करेगा भैया, कजाकिस्तान देश को क्या करेगा, टच करेगा। तो ये कैस्पियन सागर का रहा फॉर्मेट की कैस्पियन सागर इन क्षेत्रों को टच करता है। इसको ब्रैकेट में बंद करना है तो इसको आप ब्रैकेट में क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो, ब्रैकेट में बंद कर दो। वहीं अब आ जाओ ब्लैक सी के बारे में बात करते हैं, काला सागर के बारे में बात करते हैं कि काला सागर जो है वो किन किन देशों को क्या करता है, टच करता है, ठीक है। काला सागर, तो सबसे पहले काला सागर में आप देखते हो कि रशिया को मैंने पढ़ा रखा था, तो ये भी आपको रशिया को ही टच करेगा। सबसे पहली बात तो रशिया को टच करेगा। रशिया के बाद अगर देखोगे दोस्त तो इसे क्या कहा जाता है, तुर्की कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तुर्की। तो दूसरा किसको टच करेगा, तुर्की को टच करेगा, ये भी याद रखिएगा, तुर्की को टच करेगा। तुर्की के बाद ये अगर देख रहे हो इसे जॉर्जिया कहा जाता है, ZGEORGEY, जॉर्जिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, जॉर्जिया कहा जाता है, ठीक है, जॉर्जिया कहा जाता है। यानी
RIZIA, जर्जिया। ठीक है, जर्जिया को क्या करता है, टच करता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जर्जिया को क्या करता है, टच करता है, तो ये हो जाएगा जर्जिया हो जाएगा। यानी ब्लैक सी किसको किसको टच करेगा, देखो ब्लैक सी सबसे पहले रूस को टच करेगा, पूरा का पूरा ये एरिया रूस वाला है, तो रूस को मैं इसलिए मैप पर ही करा रहा हूं क्योंकि पूरा का पूरा क्लियर हो जाए आपका, वरना अलग से देख के बता सकता था। ब्लैक सी रशिया को टच करेगा, रशिया के साथ साथ तुर्की को टच करेगा, तुर्की के साथ साथ यहाँ पर एक छोटा सा जो देश है जिसे जॉर्जिया कहा जाता है, जॉर्जिया को क्या करेगा, टच करेगा, कौन सा, हमारा रूस वाला हिस्सा ब्लैक सी टच करेगा। वहीं अगर दोस्तों देखा जाए भूमध्य सागर को लेकर डिस्कशन किया जाए कि सर भूमध्य सागर किसको किसको टच करता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत सारे देश आते हैं, बहुत सारी चीजों को समझना है आपको। इसे साइप्रस कहा जाता है, SYPRUS, साइप्रस कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा समझिएगा क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे साइप्रस कहा जाता है। ठीक है, साइप्रस हो जाते हैं ये सब, ठीक, साइप्रस हो जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद ये वाला जो देश देख रहे हो इसे इजराइल कहा जाता है, तो यहां लिख लेंगे इजराइल, इजराइल RAIL, इजराइल। इजराइल के बाद ये होता है लेबनान, क्या होता है, लेबनान हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, लेबनान हो जाता है, तो लेबनान भी कर लीजिएगा, ये भी कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद ऊपर जो ये वाला जो देश देख रहे थे यहाँ पर इसे सीरिया कहा जाता है, तो चलो अभी आगे हम डिस्कशन करके, ये वाला देश सीरिया, SYRIA, सीरिया, इधर बहुत कंजस्टेड एरिया है तो थोड़ा सा समझना आपको मुश्किल होगा। चलिए अगर देखा जाए ये भूमध्य सागर है, किसको टच करेगा, सबसे पहले तुर्की को टच करेगा, तो लिखेंगे तुर्की, TURKEY, तुर्की को सबसे पहले टच करेगा। याद रखिएगा यहाँ पर जो मैंने बताया है इसे साइप्रस कहा जाता है, देश है, द्वीपीय देश एशिया का, तो दूसरा लिख लेना साइप्रस, SYPRUS, साइप्रस हो जाएगा। साइप्रस के बाद देखो ऊपर वाला सीरिया हो जाएगा, सीरिया, तो ऊपर वाले का नाम लिख लेंगे सीरिया, SY, ठीक है, SYRIA, सीरिया हो जाएगा। सीरिया के बाद नीचे वाला देखा जाए तो इजराइल, ठीक है, इजराइल, RALE, इजराइल हो जाएगा। इजराइल के बाद देखोगे दोस्तों तो लेबनान हो जाएगा, लेबनान हो जाएगा, लेबनान हो जाएगा। ठीक है, तो यानी भूमध्य सागर को कौन कौन सा टच करता है, तुर्की हो गया, सीरिया हो गया, साइप्रस हो गया, इजराइल हो गया और लेबनान हो गया। ये सारे के सारे देश किसको टच करते हैं, हमारे भूमध्य सागर को टच करते हैं। इस पर अगर समझ में आ रहा पूरा आएगा, वैसे ही बता ही रहा हूं मैं। ये तुर्की है, उसके बड़ा वाला देश सीरिया है, छोटा वाला इजराइल है, फिर उसके लेबनान है। ये सऊदी अरब को टच नहीं करता है, मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सऊदी अरब को टच कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब को ये टच नहीं करेगा, इसमें कई सारे छोटे छोटे देश भी शामिल हो जाते हैं, याद रखिएगा। वहीं लाल सागर को देखा जाए तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक जॉर्डन देश आता है, आपको पता होगा, ये ऐसे आता है, ठीक है, ये ऐसे आते हैं। ठीक है, अगर वहीं देखा जाए कि लाल सागर को कौन कौन से देश टच करते हैं एशिया के, चलिए ये भी हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करके क्या करते हैं दोस्तों, बता देते हैं कि कौन कौन से देश आते हैं लैंड इस पे। तो लाल सागर पे अगर देखोगे तो लाल सागर में सबसे पहला देश देखो तो इसे जॉर्डन कहा जाता है, JORDAN, जॉर्डन कहा जाता है। तो सबसे पहला देश जो आएगा वो जो जॉर्डन हो जाएगा, ठीक है, जॉर्डन हो जाएगा। जॉर्डन के बाद ये कौन सा, सऊदी अरब, तो हो जाएगा सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया के बाद ये वाला कौन सा हो जाएगा, यमन हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेना यमन हो जाएगा। तो ये देश क्या हो जाएगा, यमन हो जाएगा, ठीक है, यमन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे यमन लिख लेंगे, ठीक है, YAMAN, यमन हो जाएगा। ये तीन देश क्या करते हैं, लाल सागर को क्या करते हैं, टच करने का काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। किसको किसको टच करता है भैया, जॉर्डन, सऊदी अरब और यमन को टच करता है। भूमध्य सागर किसको किसको टच करता है वो भी बता दिया। ब्लैक सागर किसको किसको टच करता है, मैंने इसको भी आपको सिंपल देके समझा दिया। कैस्पियन सागर किसको किसको टच करता है, इसको समझा दिया। अब आ जाती है अरब सी की बात आती है, तो याद रखिएगा ये उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान कहा जाता है, उज्बेकिस्तान। तो पूछा गया है कि अरब सागर किसको किसको टच करता है, तो अरब सागर जो टच करता है वो कजाकिस्तान को टच करता है। पहली बात तो कजाकिस्तान ये वाला हो जाएगा, और उसके बाद उज्बेकिस्तान को, तो लिख लीजिएगा उज्बेकिस्तान। इन दो देशों को अरब सी क्या करता है, टच करने का काम करता है। क्या करता है भैया, टच करने का काम करता है। कौन सा, अरब सी। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को क्या करता है,
टच करने का काम करता है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से एक पॉइंट करके आपको बना दे रहे हैं। डाउट क्लियर हो गया? ये दोनों की दोनों चीजें आप क्या करिएगा, समझ जाइएगा। मैप पर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से सुचारू रूप से समझ में इसके बारे में आ जाए। यहाँ तक क्लियर है? तो इन सभी देशों को काउंट कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी अगर हम पूछ ले कैस्पियन सागर दिया गया है, कैस्पियन सी दिया गया है, कैस्पियन सी हो गया, और आपका ब्लैक सी, BLSC के ब्लैक सी हो गया, तो याद रखिएगा ये दोनों के दोनों देश, ये दोनों के दोनों सागर क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है, तो ये दोनों के दोनों EUROPE, यूरोप माइनस क्या करते हैं, एशिया, इन दोनों को अलग करने का काम करते हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि लाल सागर को देखा जाए, रेड सी किसको किसको अलग करने का काम करता है, रेड सी किसको किसको काम करता है अलग करने का, तो सीधे सीधे कह दोगे क्या, अफ्रीका माइनस एशिया, अफ्रीका माइनस एशिया, ठीक है, इन दोनों को अलग करने का काम करता है। तो ये वाला भी पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, इनफैक्ट याद होना चाहिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से। बोलो यहाँ तक का सेक्शन पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में? चलो, और एक अगर पूछा जाए कि कौन सा पर्वत अलग करता है, तो पर्वत अलग अगर पूछेगा तो सिंपल सी बात है यूराल पर्वत हो जाएगा। ये सब नोट कर लेना जो बता रहा हूँ, यूराल माउंटेन, MOUNTAIN माउंटेन हो जाएगा। यूराल माउंटेन पूछा जाए किसको किसको अलग करता है, तो कह देना, ये भी कह देना EUROPE, यूरोप माइनस एशिया को क्या करता है, अलग करने का काम करता है। बोलो यहाँ तक का डाउट एकदम क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक में? वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एशिया के 4 सबसे बड़े द्वीपों के बारे में, ठीक है, यहाँ नोट करके लिख लेना, एशिया के हेडिंग करके, एशिया के 4 सबसे बड़े द्वीपों का क्रम पूछता है, द्वीपों का क्रम, द्वीपों का क्या पूछता है, द्वीपों का क्रम पूछता है, याद रखिएगा। तो ये हमको यहाँ से क्लियर करना होगा, द्वीपों का क्रम पूछा जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें याद करना पड़ेगा। अब इसमें देखना पड़ेगा कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन सा आएगा, सबसे पहले नंबर पर बोर्नियो आएगा। कौन सा आएगा भैया, सबसे पहले नंबर पर बोर्नियो आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर क्या लिख लेंगे, बोर्नियो लिख लेंगे, BOR बोर्नियो लिख लेंगे। बोर्नियो के बाद कौन सा आएगा, बोर्नियो के बाद दूसरे नंबर पर जो आएगा वह सुमात्रा हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पर गाइस हम लोग क्या लिख लेंगे, सुमात्रा, SUM सुमात्रा, क्या लिख लेंगे, सुमात्रा लिख लेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, होन्शु, इसे क्या कहते हैं, होन्शु कहते हैं, ठीक है, होन्शु कहा जाता है, होन्शु द्वीप, जापान वाला है ये। तो तीसरे पर कौन सा हो जाएगा, होन्शु द्वीप हो जाएगा। तो तीसरे पर लिख लेंगे होन्शु, लिख लेंगे होन्शु, लिख लेंगे, तीसरे पर होन्शु द्वीप हो जाएगा। चौथे पर देखा जाए तो सेलिबीज हो जाएगा। चौथे पर कौन सा, ये तीसरा हो गया, चौथे पर सेलिबीज यानी सुलावेशी हो जाएगा। तो चौथे पर लिख लेंगे सुलावेशी, सुलावेशी लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा सुलावेशी हो जाएगा, ठीक है। पांचवें पर देखा जाए तो जावा, ये कौन सा भैया, जावा द्वीप है। तो पांचवें पर हो जाएगा जावा द्वीप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे जावा, लिख लेंगे। कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपके हो गए, 4 ही मैंने लिखा था लेकिन आपको मैंने 5 बता दिया। तो ये आपके हो गए एशिया के 4 सबसे बड़े द्वीपों का क्रम, जो आपके एग्जाम में कई बार क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो दोस्तों आज मेरी छोटी ही क्लास रहेगी, ठीक है, क्योंकि आज शायद पूजा वूजा भी करने जाना था थोड़ा, इस वजह से क्लास लंबी नहीं ले पाए हम। तो इतने चीजों को, सेक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा। आज से आप लोग की जिस टाइमिंग पर क्लासेस थी उसी टाइमिंग पर अब क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी। थोड़ा सा घबराया मत किया करिए और परेशान मत हुआ करिए। यहाँ तक के चीजों को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और हमें एक बार क्लास की फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कि आपको कितना समझ में आया आज की क्लास में। जो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन बताया था उसी को मैंने मैपिंग के अकॉर्डिंग सारी चीजों को समझा दिया। मैप बनाना क्रिटिकल होगा ये मैं बखूबी जानता हूँ, लेकिन प्रयास करिएगा तो आपसे भी, मुझसे भी बेहतर आप मैप बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कमेंट्स करके। तो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद आप सभी को।